तो वो कौन माता पिता है जो एक ही है? अरे कोई की बुद्धि में नहीं आता। हाँ बोलो खड़े होके। हैं? ब्रह्मा की सोल और प्रजापिता की सोल। ब्रह्मा की सोल माता का पार्ट बजाती है या पिता का पार्ट बजाती है? हैं? माता का पार्ट बजाती है। और प्रजापिता की सोल पिता का पार्ट बजाती है। बजाती है ना? अच्छा, तो अभी क्या कहोगे? माता पिता किसको कहोगे? सोल को कहोगे? हैं? साकार को कहोगे? वो साकार पिता भी है माता भी है, हैं? प्रैक्टिकल में माता है? अरे प्रैक्टिकल में माता है या नहीं है? माता है। प्रैक्टिकल में है कि भूत प्रेत है? अरे भूत प्रेत को प्रैक्टिकल कहेंगे कि इम्प्रैक्टिकल कहेंगे? इम्प्रैक्टिकल। हाँ। तो माता प्रैक्टिकल में है? ये तो कहते हैं इनको माता प्रैक्टिकल में साकार में मिल गई। कौन है? गुलजार दादी है? तुमको गोद में खिलाती होगी है? हाँ, जिसको कहते हैं अत्रि पिता और अनुसुईया माता। अत्रि माने क्या? आ माने नहीं, त्रि माने तीन देवता, जो तीन देवताओं में से नहीं है। क्या? कैसा पार्टधारी है? अभी तीनों देवताओं में से कोई का पार्टधारी नहीं है। ब्रह्मा के रूप में सहन शक्ति का पार्टधारी नहीं है, है? नहीं है। विष्णु के रूप में कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन नहीं बनाया जिसकी पालना कर रहा हो। बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि विष्णु तो स्वयं ही लक्ष्मी नारायण का ऐसा कंबाइंड रूप है जिसके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। आपस में झगड़ा कभी होता ही नहीं। तो विष्णु रूप भी नहीं। और शंकर सारी सृष्टि का विनाश करता संपन्न स्टेज में है या पुरुषार्थी स्टेज में? संपन्न स्टेज में शंकर है। संपन्न स्टेज में मूर्ति की पूजा होती है, गायन होता है, यादगार बनती है, या अधूरे रूप का बनता है? तो शंकर है अभी? शंकर भी नहीं। तो तीनों ही देवता का पार्ट बजाने वाला अभी नहीं है। क्या है? अरे कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? हैं? रामबली आत्मा। रामबली आत्मा को अत्रि कहें। योगिनी माँ को अत्रि पति कहें। अरे अत्रि तो पति का नाम है या पत्नी का नाम है? पति का नाम है अत्रि। पति माने रक्षक, और पत्नी का नाम है अनुसूया, जिसको किसी से असूया माने ईर्ष्या नहीं है। क्या? जैसे
देवियों को ईर्ष्या आती है या नहीं आती है? आती है। लेकिन जो अनसूया है उसको किसी से ईर्ष्या देश नहीं होता। तो माता का पार्ट बजा सकती है कि नहीं बजा सकती है? बजा सकती है। तो जो ऐसी माता का पार्ट बजा सकती है उसमें योग बल की शक्ति कार्य कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? है? तो नाम रख दिया योगिनी। और योगिनी है नाम तो विधवा है या सधवा है? सधवा है। सधवा है तो अत्रि ऋषि गाया हुआ है, अत्रि मुनि। कैसा मुनि? अत्रि, जो न विष्णु है, न ब्रह्मा है, न शंकर है। तो कौन आत्मा है? यज्ञ के आदि में भी वो दोनों पार्टधारी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? ब्राह्मणों के संगठन में हैं? थे। जिनके लिए बोला है मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। और अभी भी अव्यक्तवाणी में बोला कि तुम बच्चे जो भी दीदी दादी दादाएं हैं पुराने उनको आदि में तुमने गुण रत्नों से पालना की थी और अभी ज्ञान रत्नों से पालना करेंगे। एडवांस ज्ञान लिया है तो पालना करेंगे या नहीं करेंगे? तो उनमें अब लंबर योगिनी तो माता भी है और पिता भी है। कैसे? दोनों के बीच में झगड़ा होता होगा या नहीं होता होगा? हा? अरे अर्धनारीश्वर जिसे दिखाया जाता है तो दो हैं कि एक है? एक है। एक है लेकिन मिले हुए हैं या अलग अलग हैं? अगर मिले हुए होंगे आपस में तो राजधानी का फाउंडेशन डाल सकते हैं, या मिले हुए ही नहीं होंगे आपस में झगड़ते होंगे तो राजधानी का फाउंडेशन पड़ेगा है? और अव्यक्तवाणी में 2004-5 में ही बोल दिया तुम बच्चों को नई दुनिया का सौगात बाप दादा ने दे दी है। उस नई दुनिया में, नई दुनिया के संगठन में आना जाना करते हो? पूछा तो कोई बच्चे आना जाना करते होंगे कि नहीं है? तो वो ऐसा संगठन, ऐसा फाउंडेशन नई दुनिया का डालने वाली वो दो आत्माएं हैं, अत्रि और अनुसूया। ये दोनों के स्वभाव संस्कार मिले हुए, माना योग बल के आधार पर या ज्ञान बल के आधार पर? योग बल के आधार पर। योगिनी है, स्त्री रूप है तो कोई पुरुष रूप भी होगा। तो बताया कि माता पिता का वर्तमान में याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और फिर बाप दादा का, ये बाप दादा माता पिता ही हैं या कोई अलग हैं? अलग हैं तो अलग बोला,
तो कौन बाप और कौन दादा? कौन बाप और कौन दादा? प्रजापिता बाप और ब्रह्मा दादा। वो सिकीलदा बच्चा है। यहाँ बोला सिकील दे बच्चों प्रति, मना ब्रह्मा की सोल सिकीलदा बच्चा है ब्राह्मणों के बीच में है? बहुत समय के बाद मिला है? अरे बहुत समय के बाद मिला। ये एडवांस वाले बच्चे बहुत समय के बाद मिले हैं। सिंध हैदराबाद में थे, फिर बिछुड़ गए। दुनिया में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ,